गुड इवनिंग भाई। बताइए मुझे एक बार कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है भाई उसके बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल भाई, जो कैरियर विल ऐप है उस पर जो नया अपडेशन आया है, जो अपडेट करेंगे आप, वहां पर आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा। बेसिकली वो आइकन लाइक एक टीवी की तरह से होता है, जिस तरह से उस तरह का आइकन होगा यहाँ पर। और वो जो आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे देन क्या होगा कि आपके जो माई कोर्सेज हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे सारे। तो माई कोर्स आपको जो मिलेगा अब, वो मिलेगा उस आइकन के अंदर, उसको याद रखना। तो मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है। और आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पर बात करने वाले। मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई हैं, लेकिन मैंने कहा है अब वक्त है हमारे पास रिवीजन करने का। तो 2023-2024 की जो मुख्य रिपोर्ट हैं, जो अपडेट होकर 2024 में आ चुकी है, वो 2024 की करेंगे, और उसके अलावा बाकी 2023 की भी करेंगे। तो चलिए आंसर करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ जल्दी से। क्या क्या आंसर हो सकता है किसी एक के बारे में? और याद रखिएगा, आप जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सिर्फ आंसर नहीं करिएगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी कोशिश करिए बताने की। पहला क्वेश्चन क्या है? 2023 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया था? और दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां की इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होते, यानी सरकार के द्वारा जनरली इकोनॉमिकल इश्यूज में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है। इस तरह की जो कंट्रीज हमारे पास हैं उनको इकोनॉमिक फ्रीडम हम मान लेते हैं। और सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में कौन बना था? तो आपको याद रखना है, वो सिंगापुर था। कौन बना था? वो सिंगापुर बना था। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हांगकांग को पीछे छोड़ दिया था सिंगापुर ने। आगे देखिएगा ध्यान से। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जो 2022 का है और 2023 में लाया गया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहा जाता है सर जिसे। अब मुझे बताएंगे सर इसके बारे में सबसे पहले कि एक्सपोर्ट की तैयारी को बेहतर करने के लिए कौन सा राज्य भारत का है जो नंबर 1 रहा था? यह 2023 में लानी गई 2022 की एक रिपोर्ट है, याद रखना। और इसमें वैसे आप जानते हैं कि यहां पर गुजरात का नाम हम काफी सर्च करते हैं जब बात एक्सपोर्ट की आती है, इंपोर्ट की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी भारत की गुजरात राज्य में आता है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में याद रखिएगा तमिलनाडु जो होगा वो नंबर 1 पर होगा। सभी भारतीय राज्यों में तमिलनाडु जो होगा वो इसमें नंबर 1 पर होगा। अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो है 2023 के 154 देशों की, उसमें सबसे ऊपर कौन सा देश था जिसने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया था? सर क्रिप्टो मतलब हमारी बिटकॉइन और लाइक डिजिटल करेंसीज होती हैं, जो जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं वो सारी क्रिप्टो के अंदर आती हैं। और याद रखना हमारा भारत नंबर 1 रहा था क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पर रहा था, नंबर 1 रहा था। तो क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत नंबर 1 रहा था। बात क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन याद रखिए क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत की संख्या नंबर 1 थी। अगला पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स हालिया मूल्यांकन में रिमोट वर्क के लिए किए गए 108 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? जब आप रिमोट वर्क से रिलेटेड टर्म यूज करते हैं तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? रिमोट वर्क, ग्लोबल रिमोट वर्क नामक एक इंडेक्स लाई गई थी, और इस रिमोट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत जो है हमारा वो कौन से स्थान पर रहा था? तो देखो यहां पर बहुत सारी रैंक हमें दी जाती है, और ग्लोबल जो रिमोट वर्क इंडेक्स है 2023 में लाई गई थी है, इसके अकॉर्डिंग भारत की स्थिति क्या थी? इसका सही आंसर एग्जाम में पूछ ले तो क्या कहोगे? चलिए, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इस मामले में हमारा जो भारत था वहां थोड़ा सा पीछे चला गया था,
क्योंकि यहां पर जो भारत है उसमें संख्या बदल गई थी और भारत को यहां पर 64th 64वां नंबर दिया गया। 108 देशों में से भारत ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64th पर था। क्रिप्टो एडॉप्शन में नंबर 1 पर था। लेकिन यहां पर आप देखिए नई इंडेक्स आपको मिलेंगी बहुत सारी। 15वें वार्षिक मर्जर सीएफए के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा था? जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स लाई गई थी हमारे पास 2023 में लाई गई थी, इसके अंदर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर कौन सा है जो नंबर 1 रहा था 2023 के अंदर? देखो ये लाई गई है और इससे पहले भी बहुत सारी लाई गई थी। मैं आपको यहां दो बातें समझाता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि सर इसमें इंडिया की रैंक नहीं पूछी गई, और जहां इंडिया की रैंक ना पूछी जाए वहां बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया की रैंक पूछी जाती है कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो यहां भारत जो है वो 45वें स्थान पर रहा था ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। 2023 में लाई गई इंडेक्स है ये हमारी, और याद रखना इसमें नीदरलैंड नंबर 1 पर रहा था। कौन नंबर 1 पर रहा था? नीदरलैंड नंबर 1 पर था। इंडिया की पूछेगा तो नहीं, 45 हो जाएगी। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 आई थी, उसमें भारत की रैंक क्या थी? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स लाई गई 2023 के अंदर। आपको बताना है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसकी रैंक क्या थी? चलिए भाई, तो यहां पर आपके पास एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जल्दी से बताइए, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देखो इंडिया की रैंक में सुधार हुआ था, यह बात आपको याद रखनी है। और इस मामले में कोई एक देश जो नंबर 1 रहा हो, कोई एक देश जो पीछे रहा हो, यह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कौन सा देश था जो नंबर 1 पर था? क्योंकि कई बार सवाल ना ये पूछ लेता है, जहां जरूरी होगा मैं बताऊंगा, वहां फ्रांस था। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में नंबर 1 फ्रांस टॉप किया था फ्रांस ने। इंडिया को रैंक दी गई थी 52, इंडिया को नंबर दिया गया था 52 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर। यह 2023 में लाई गई रिपोर्ट है जिसमें भारत को नंबर दिया गया कितना? 52 नंबर दिया गया। यही तो दिक्कत है देखो हमारे साथ कि सर हमने पढ़ तो लिया है सारा, याद नहीं होता, एग्जाम में सवाल आता है। यहां से मुश्किलों को कैसे करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है तो दूर होंगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में आई थी, 2024 में नहीं आई अभी तक इनोवेशन के रूप में। अच्छा, यहां पर इसको बनाने वाली संस्था का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन याद रखना ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2023 की, इसमें भारत की रैंक क्या थी? क्योंकि 2024 में अभी तक ये नहीं आई है। अगर हम बात कर रहे हैं सर, देखो एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वो अलग है, मेरी भाई बात याद रखना। लेकिन जो ग्लोबल इनोवेशन है सर, और इनोवेशन के मामले में अब इंडिया की रैंक तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ में ये भी याद रखना होगा सर, इसमें इसको बनाने वाली संस्था भी पूछी जा सकती है इंपॉर्टेंटली, या सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रैंक 1 किसकी थी? चलिए, तो भाई बताइए मुझे किसकी थी रैंक 1? ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 या 2023 के बाद अभी तो रिसेंटली और कोई आया नहीं है। तो इंडिया की रैंक थी 40। आंसर करिए भाई, सही सही। इंडिया की रैंक कितनी थी? 40 रैंक थी। और नंबर 1 किसकी थी? चलिए, इंडिया की रैंक 40 थी इसमें, और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर था। सही है ना भाई, बात समझ में आ गई पूरी? चलिए, कोई परिवर्तन नहीं, आगे बढ़िए। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? रिसेंटली किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा होगा? भारत के सारे शहरों में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई है किसे?
तो सबसे सुरक्षित शहर भारत का कोलकाता माना गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में कोलकाता को आंसर किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? भूख के मामले में, हंगर के मामले में 125 देशों में से भारत कौन से स्थान पर आता है? चलिए भाई, हंगर की बात हो रही है, भूख की बात हो रही है सर, तो मेरे भाई याद रखना, अब 111 पर आता है इंडिया। नंबर 1 पे कोई नहीं आता, नंबर 1 पे बहुत सारे देश हैं, 20 देश है नंबर 1 पर आने वाले, इसीलिए किसी एक को नंबर 1 नहीं बोल सकते हम। भूख में 107 से 111 पहुंच चुका है। गुणवत्तापूर्ण जीवन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लिविंग इंडेक्स की बात करें, यानी लाइव एबिलिटी इंडेक्स की बात करें, रहने योग्य जीवन की बात करें, तो बताइए 2023 में रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से रहने योग्य शहर कौन सा होगा? चौधरी जी 107 तो पहले था, 111 हो गया था लास्ट ईयर, और 2024 में तो रिपोर्ट अभी आई ही नहीं है। 2023 में 111 था, उससे पहले 107 था। तो आपको याद होगा वियना जो राष्ट्रीय की राजधानी है सर, ये रहने योग्य शहरों की बात करें उसमें नंबर 1 पर आता है वियना शहर, ऑस्ट्रिया की राजधानी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेषण, रेमिटेंस, किस देश के द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी रेमिटेंस होता है लोग जब दूसरे देश में जाकर अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। हो चुकी है, लेकिन अभी जो डेली हो रही है उसका कहां से कवर करेंगे? अभी दिनेश भाई डेली करंट अफेयर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अगर जुलाई से जो डेली करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको बता देना है, एक चैनल है हमारा कैरियर विल का ही, बैंकर्स ग्राउंड। तो बैंकर्स ग्राउंड नामक जो चैनल है उस पर मैं डेली करंट अफेयर कराता हूं, दिन के 20 मिनट लेता हूं बस आपसे करंट अफेयर के, मात्र 20 से 22 मिनट लेकर आपको पूरी जानकारी दे देता हूं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और उस पर मैं आपको महीने के टॉप 100 भी आज ही कराया है मैंने, महीने के टॉप 100 जून मंथ के, और कल मैंने फाइनेंशियल करंट कराई थी। कल 3 तारीख से इस महीने की यानी जुलाई महीने की पहली करंट अफेयर क्लास करूंगा, और दिन में इतना पढ़ा दूंगा 20 22 25 मिनट के अंदर कि आपको 2 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है सर। तो भारत इसमें सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यहां से आते हैं। चलिए मेरे दोस्त, याद रखना है, तो 2023 की बात करें, सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत प्राप्त करता है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो आई है उसमें किस स्थान पर है हमारा भारत? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर होगा? देखो, सामान की आवाजाही, लॉजिस्टिक्स, इसको वर्ल्ड बैंक बना रहा है, एक बड़ी संगठन है दुनिया का, वॉशिंगटन डीसी में है, 189 कंट्रीज का। तो याद रखना इस मामले में भारत जो है हमारा वो 38वें स्थान पर आता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे कहा जा रहा है भाई, इसमें उसमें जो हमारा भारत है वो 38 38वें स्थान पर आता है, याद रखना। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जाती है, इसका नाम क्या है भाई? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। बस समझ में आ रही है भारत की रैंक क्या होने वाली है? ये 2023 की रिपोर्ट, 2024 नहीं आई है अभी, याद रखना। लेकिन इसमें कौन नंबर 1 है, कौन किस स्थान पर होगा वो याद रखना, स्पेशली याद रखना 38वां नंबर जो होगा वो हमारे भारत का होगा, 38 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है सर कि हैनले के द्वारा बनाई गई पासपोर्ट इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स जो लाई गई थी उसमें कौन है हमारे पास? अब देखो भारत की रैंक जो है वो हैनले के द्वारा बनाई गई पासपोर्ट इंडेक्स में, ये देखो लगातार बदलती है। मैं आपको यहां एक बात कह दूं कि एक साल में कई बार ये रिपोर्ट आती है। कुछ स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज रहते हैं सर यहां पर हम क्या आंसर करें,
क्योंकि एक साल में ये रिपोर्ट कई बार आ जाती है। अभी ये जनवरी में आई और जनवरी के बाद भी आ गई एक बार। अब मैं यहां पर अभी जनवरी के अकॉर्डिंग भी अगर आपसे बात करूं, जनवरी के अकॉर्डिंग बात करूं कि कम से कम, क्योंकि अभी उसके बाद इतनी जल्दी तो अपडेट होकर नहीं आएगा। अगर मैं जनवरी के अकॉर्डिंग बात करूं 2024 के अकॉर्डिंग, जनवरी के अकॉर्डिंग, तो यहां 85वां स्थान भारत का था। मैं फिर कह रहा हूं ये बात ध्यान से, एक साल में कई बार ये रिपोर्ट बनती है। और दुनिया का सबसे ताकतवर मजबूत पासपोर्ट कौन सा है? आपको याद होगा सर, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में हमेशा की तरह कौन रहेगा सर? कोई एक नहीं रहेगा, बल्कि रैंक 1 जो है वो 6 देशों का है। अब की बार कोई एक अकेला देश नहीं है, रैंक 1 पर 6 देश आते हैं। भारत 85वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो लाई गई है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। याद रखना, इसमें कोई देश नंबर 1 पर नहीं होता। इसमें कोई भी देश, मेरे भाई याद रखना, नंबर 1 पर होता ही नहीं है। और यहां पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2024 में आ चुकी है। यहां पर इसको अपडेट कर लेना, 2024 में आ चुकी है भाई। और याद रखना, इंडिया की रैंक जो है अब, वो यहां पर लास्ट ईयर 8 था, अब की बार 7 है। मैंने कहा 2024 आ चुका है, 2024 में नंबर 7 है। जबकि रैंक 1 पे कोई नहीं है। रैंक 1 पर, रैंक 2 पर और रैंक 3 पर कोई नहीं है सर। क्योंकि यहां पर किसी भी देश को इसकी रैंक नहीं दी गई है। बल्कि यहां टॉप करने वाला रैंक 4 पर आता है, जिसका नाम है डेनमार्क। तो यहां से 4 नंबर जो होगा वो टॉपर कहलाएगा बेसिकली। तो इस हिसाब से इंडिया नंबर 7 जरूर है, लेकिन वो चौथा देश बन जाएगा। इसके अलावा डेनमार्क होगा। अब क्योंकि 2024 आ चुकी है तो 7 होगा। दो 2024 के मानव विकास सूचकांक 2023 के अंतर्गत जो लैंगिक समानता सूचकांक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आया है 2022 का है, 2024 में आई है रिपोर्ट। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत कौन से स्थान पर होगा? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो हमारा भारत कौन से स्थान पर होगा? ये 2024 में आई है, याद रखना। तो जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा देश है डेनमार्क। रैंक 1 पर क्या है? डेनमार्क है सर। जेंडर इनइक्वालिटी के में भी सबसे कम जेंडर इनइक्वालिटी है यहां। और 108 नंबर हमारे भारत का है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का नंबर 108 हो चुका है। मेरे भाई 122 जो है, आप जो बता रहे 122, ये उससे पहले था। अब ये लेटेस्ट में 108 हो चुका है, उससे पहले 122 था। 14 पॉइंट इंप्रूव किए थे भारत ने। शोभा, आप थोड़ा सा पुराना पढ़ रहे हैं क्या बात है? तो मैंने भी क्लास में आपको 108 पढ़ाया है, उससे पहले 122 था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, पावरफुल देश में, पावरफुल डिफेंस में, सबसे मजबूत ताकतवर रक्षा प्रणाली में भारत कौन से नंबर पर आता होगा? तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, वो ये है कि रैंक 1 जो है सबसे मजबूत यूएसए का है, रशिया का है, चाइना का है, और नंबर 4 हमारे भारत का है। सबसे फायर पावर, सबसे पावरफुल देशों में भारत चौथे नंबर पर हो। कोई बात नहीं भाई, गलतियां होंगी तो सही भी होगा। अगर मैं कराता नहीं तो ये गलती एग्जाम में हो सकती थी। अब कम से कम ये गलती नहीं होगी, याद रखना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन इंडेक्स में, जो 2023 की है, 2024 में आई जनवरी के अंदर। 2023 की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आई है 2024 में आई है बेसिकली। इसमें 100 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? करप्शन की बात करें, करप्शन वाली रिपोर्ट में भारत कौन से पायदान पर है? देखो, नंबर 1 पर फिर डेनमार्क के, सबसे कम भ्रष्टाचार है।
नंबर 1 पर फिर से डेनमार्क है, सबसे कम भ्रष्टाचार है, और भारत 93 स्थान पर है, 93। भारत को 93वां स्थान दिया गया, 93 रैंक दी गई भारत को। यह बदलता रहता है, भारत की रैंक बदलती रहती है, तो भारत 93वें स्थान पर था। कोई बात नहीं है अक्षय वर्मा, कमेंट आने दीजिए, कोई बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो आईपी कहलाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से जो हमारी, उसमें आप बताएं मुझे कि भारत कौन से स्थान पर आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत कौन से स्थान पर है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब है स्किल्स, हमारी टैलेंट हमारा। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी अगर मैं बात करूं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में नंबर 1 पर यूएसए आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में नंबर 1 पर यूएसए आता है, और भारत का नंबर 42 है 2024 की रिपोर्ट में भी। 42वां स्थान भारत का है। इनोवेशन में 40वां स्थान है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार तीसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों वाला देश कौन सा है? देखो याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां मतलब जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या इसके ऊपर है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ यूएसए नंबर 1 पर है। जबकि हमारा भारत जो है वो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे पर आता है। चाइना अमेरिका पहले और दूसरे पर आते हैं, यानी अमेरिका पहला, चाइना दूसरा, भारत तीसरा है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? हैनले एंड पार्टनर्स की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? शनि शहर कौन सा, माफ कीजिएगा, सबसे धनी शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? भाई आपको सीधा सा याद करना है सर, दुनिया का सबसे अमीर शहर, सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क है भाई। दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क है। दो 2024 के अंदर लाई गई हाल ही में वैश्विक यात्रा पर्यटन यानी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, एक रिपोर्ट लाई गई है ट्रैवल एंड टूरिज्म के नाम से, और इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आता है? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ये रिसेंटली अपडेट हुई है, याद रखिएगा 2024 में आई है, और ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के नाम से रिसेंटली इंडेक्स लाई गई है। अब बस आपको याद करना है कि इसमें जो जो चेंज आए हैं, जो जो परिवर्तन हुए हैं, वो क्या है हमारे पास, उनको ध्यान में रखिएगा। तो देखो यहां पर ये बात कही गई कि दुनिया के अंदर जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा भारत जो पहले 54 नंबर पर था, 54वें नंबर पर था, अब उसका नंबर 39 हो चुका है। ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स के अंदर हमारा भारत जो है वो कौन से स्थान पर आ चुका है, याद रखना। तो 2024 में ये रिपोर्ट आ चुकी है, चलिए मैं दो, होपफुली बात याद रहेगी सर। और भारत की रैंक में जो परिवर्तन आया स्पेसिफिकली, वो याद रखेंगे, नंबर 39 होगा। पहले 54 था, इसका मतलब है काफी इंप्रूवमेंट भारत ने किया इस पूरे टाइम पीरियड में। चलिए, और इसमें रैंक 1 भी अगर पूछ ली जाए, तो रैंक 1 अगर पूछ ली जाए ट्रैवल एंड टूरिज्म के मामले में, तो वो यूएसए की होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं। भारत का नंबर 39 होगा। साइबर अपराध के मामले में भारत कौन से पायदान पर आता है? रशिया और यूक्रेन पहले पर आते हैं, मैं आपको बता दूं, रशिया और यूक्रेन आते हैं पहले पर, सबसे ज्यादा साइबर अपराध है। और 10वें नंबर पर कौन आता है? तो हमारा प्यारा भारत 10वें पर आता है। साइबर यानी कि साइबर क्राइम की बात करें तो भारत का नंबर 10 है। रशिया और यूक्रेन इस मामले में नंबर 1 पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 आई है जो, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? और देखो यहां से एक बात याद रखना, आपने जो प्रॉपर नोट्स बनाए हैं
उनमें भी बदलाव करना पड़ेगा सर। जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में 54 लिखा होगा, अब वहां 39 लिख देना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट कराई है मैं आपको बता दूं, इसमें भारत 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 67वें नंबर पर था। अब जो है इसका नंबर आपको 63 बताना पड़ेगा। अब जो है आपको इसका नंबर 63 बताना पड़ेगा। और जबकि रैंक वन जो होगी आपको स्वीडन की बतानी पड़ेगी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात होगी जब, तो यहां पर जो नंबर 1 हो जाएगा उसका आंसर भी याद करिएगा। और साथ में स्वीडन अगर नंबर 1 है तो भारत नंबर 63 हो जाएगा जब बात 2024 की हो। भाई अभी रवि वो तो प्लीज मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, बात आपकी याद रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 आ चुका है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग अब बताएं मुझे इंडिया कौन से पायदान पर होगा। जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की है, तो हमारा भारत जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं सर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का जिक्र अगर मैं कर रहा हूं आपसे, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूं 2024 के, चलिए भाई देखो मैं आपको बता दूं, पिछले साल इसमें बड़ी बुरी हालत थी भारत की, खराब स्थिति थी भारत की। वजह यह थी इसके अंदर कि सर भारत को जो रैंक दी गई थी ना, वो सबसे ज्यादा खराब, यानी 180 नंबर दिया था। 2023 में हमें 180 नंबर दिया था, जबकि अब 2024 में कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है भारत ने। अब की बार जो भारत है उसको नंबर 176 दिया गया, जबकि इस मामले में रैंक 1 जो दिया गया है वो एस्टोनिया को दिया गया। इस मामले में एक रैंक 1 जो दिया गया है वो एस्टोनिया को दिया गया है, जबकि भारत को नंबर 176 दिया गया आपकी बार 2024 में। अक्ष वर्मा बहुत जल्द हो जाएंगे सारे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, एग्जाम से पहले इनको करके जाना बड़ा जरूरी है भाई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की आई है न्यू, नवीनतम। आपको बताना इस 2024 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम लास्ट ईयर की बात करूं, 2023 की बात करूं अगर, तो नंबर 161 था भारत का। अब भारत का नंबर 159 है, यानी आपको यह भी याद हो गया कि सर 2 पॉइंट इंप्रूव हुआ है भारत। जबकि दुनिया में अगर पूछे रैंक 1 किसका है तो नॉर्वे का है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पत्रकारों को आजादी है तो वो नॉर्वे के अंदर है, याद रखना। और हमारे भारत की रैंक पर बात आएगी तो भारत 159 अब हो जाएगा, पहले 161 था। सीपीपीआई यानी कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड बैंक बनाता है, सारे भारतीय पोर्ट में सबसे अच्छा है विशाखापट्टनम। जो ओवरऑल रैंकिंग में कितना है, जो कंटेनर पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने बनाई है उसके अनुसार आपको याद रखना है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यह पोर्ट 19वें स्थान पर रहा, जो भारत के हिसाब सबसे ऊपर है, जो भारत के हिसाब से सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं भाई उसको एक साथ कराने की, और मैं एक साथ नहीं भी कराऊंगा तो इतना करा रहा हूं आपको धीरे धीरे सारा प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ताकि आप डाउनलोड कर सकें और उसको प्रिंट आउट कर सकें। जैसे कल हमने क्लास ली है, उसके बाद आज क्लास ली हमारी, ये सबको मैं इसी तरह प्रिंट कराकर आपको दूंगा, मींस आप इसे डाउनलोड करें प्रिंट करा सकेंगे। यहां पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है जेंडर गैप के मामले में। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2023 में भारत जो 127 नंबर था, लेकिन अब की बार भारत 129 से है जेंडर गैप के मामले में। और रैंक 1 पर जो होगा, जहां जेंडर गैप सबसे कम है, वो लगातार एक ही देश नंबर 1 रहता है इसमें। जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2024 है उसमें नंबर 1 पर जो होगा उसका आंसर क्या होने वाला है, दैट इज आइसलैंड। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 आ चुकी है, और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पर है,
और भारत को जो नंबर दिया गया है वो याद रखना कितना होगा, दैट्स 129। चलिए भाई बताइए मुझे, अगले पॉइंट पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक 2024 जो आई है उसके अनुसार भारत कौन से स्थान पर होगा? बिल्कुल कराऊंगा अलग से कुछ, तो बताइए मानव विकास सूचकांक 2024 जो आई है उसके अनुसार भारत कौन से स्थान पर होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आई है उसके अनुसार नंबर 1 पर आप जानते हैं हमेशा कौन होगा? स्विट्जरलैंड होगा। नंबर 1 पर कौन होगा? ये है 2022 लिखा इसमें, लेकिन आई 2024 में है। अब इंडिया 134 नंबर पर होगा। इंडिया 135 से 134 पर आया है, और याद रखना स्विट्जरलैंड इस मामले में नंबर 1 पर होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति वाली सूचकांक में शांति के हिसाब से देखा जाए तो भारत क्या स्थान हो चुका है? देखो शांति की बात करें तो 2023 में भारत 126वें स्थान पर था। अब की बार भारत 2024 में याद रखना 116वें स्थान पर है, जबकि दुनिया में सबसे शांत कौन सा होगा? वो आइसलैंड होगा। तो दुनिया में सबसे शांत जो होगा वो आइसलैंड होगा, लेकिन हमारा भारत जो होगा वो अब 116वें स्थान पर होगा। पिछली बार भारत जो है ग्लोबल पीस के मामले में 126वें स्थान पर था, है ना भाई? अपडेट हो रहा है ना आपके पास, अब बदल चुका है, 116 हो चुका है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आई है 2024 की, आप बताएं हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जो आई है उसमें इंडिया कौन से नंबर पर है? हैप्पीनेस की बात करें उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया अब कौन से नंबर पर है? दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग कहां के, पहले याद करो। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं फिनलैंड के, जबकि भारत 126वें स्थान पर है। हैप्पीनेस के मामले में यहां कोई परिवर्तन नहीं है अभी तक। हैप्पीनेस की रिपोर्ट के अंदर भारत जो है वो नंबर पर आता है कौन सा? 126। ये ऑलरेडी 2024 में आ चुकी है। चलिए भाई, हैप्पीनेस में 126 है, शांति वाले में 116 हो चुका है। आर्टन कैपिटल के द्वारा बनाई गई पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आर्टन कैपिटल बनाएगा तो भारत की रैंक क्या होगी? और याद रखना मैंने यहां पर बताया था हैनले बनाएगा तो भारत की रैंक 85 आई, उसके बाद 80 भी आ गई थी। लेकिन यहां जो आर्टन कैपिटल है उसके अनुसार रैंक 1 पर यूएई आता है, रैंक 1 पर यूएई है इसमें, और रैंक 144 2023 में आई थी रिपोर्ट, उसमें इंडिया है। तो आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत 144वें नंबर पर। कौन सा राज्य फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पर आता है? राज्य फिस्कल हेल्थ मतलब पैसा सबसे अच्छा है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पर है। मतलब पैसे वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। शांति वाला इधर आया, हाँ अभी आया है, पिछले महीने आया शायद, जून में ही आया है शांति वाला। 116 नंबर भारत का हो चुका शांति वाली रिपोर्ट में। अभी चेंज हुआ है 2024 में, मैंने कहा ना आपसे मोस्ट पीसफुल के अंदर जून में ही लेटेस्ट अपडेट आया है उसका। तो सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जीडीपी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। फिस्कल हेल्थ के मामले में भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है। एनुअल माइजरी यानी सबसे दयनीय स्थिति वाला देश कौन सा है? भारत कहां पर आता है? सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति जो है याद रखना, रैंक 1 जो सबसे ज्यादा बुरे दौर में है, दयनीय है, वो जिम्बाब्वे देश के हालात सबसे ज्यादा खराब है। याद रखना जिम्बाब्वे की स्थिति सबसे दयनीय है, जबकि भारत की स्थिति 123 नंबर पर आती है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में भारत कौन से नंबर पर है? एनुअल माइजरी इंडेक्स की बात करें, दयनीय स्थिति की बात करें, तो भारत का जो नंबर है वो हो जाता है 123। ओहो, कुछ गड़बड़ है इसमें। भारत दुख वाले में 103 है भाई, 103 होना चाहिए यहां। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन ठीक करेंगे इसके हम।
103 नंबर हमारे इंडिया का था, 123 नहीं था भाई। 123 मुझे याद आ रहा है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, मुझे याद आ रहा है जो एक कमिटमेंट कराया था इनइक्वालिटी में। यहां गलती कर रहा हूं मैं भाई, अब सही कर दिया, यानी इसका मतलब 103 होगा। सबसे ज्यादा फ्रेंडली सिटी कौन सी रही है पूरी दुनिया के अंदर? सबसे ज्यादा फ्रेंडली कौन रहा है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंडली सिटी के रूप में टोरंटो, जो कहां पर है, कनाडा में है। और सबसे कम मैत्रीपूर्ण, यह भी समझना, अकरा जो घाना देश में आता है, सबसे कम मैत्रीपूर्ण है, अनफ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है। सबसे कम मैत्रीपूर्ण जो होगा, बिल्कुल याद रखना, अकरा हो जाएगा, घाना देश की राजधानी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, आतंकवाद सूचकांक में भारत किस नंबर पर होगा? देखो, सबसे ज्यादा आतंकवाद के आज के समय में नंबर 1 पर बुर्किना फासो नामक एक देश है। बुर्किना फासो यह आता है अफ्रीका के एक देश में, सबसे ज्यादा आतंकवाद यहां पर है। इंडिया जो पहले 13वें स्थान पर था 2023 में, अब इंडिया का स्थान 2024 में 14वां हो चुका है। इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर लिया है। 13 नंबर से हम 14 नंबर पर गए, जितना दूर जाएंगे अच्छा होगा। बुर्किना फासो में आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लाई गई। 2024 का सतत विकास लक्ष्य लाया गया और 2024 के इस सतत विकास लक्ष्य में अब भारत का रैंक बदल गया, याद रखना। अब यहां पर याद रखना, नंबर 1 पर जो होगा वो भी पता होना चाहिए। नंबर 1 पर यहां फिनलैंड होगा। रैंक 1 जो होगी वो यहां फिनलैंड की होगी। फिनलैंड यहां नंबर 1 पर होगा और हमारा भारत अब 109 पर होगा। पिछली बार भारत की रैंक 121 थी, उसके बाद 112 पर आ गया था भारत। ये लगातार बदल रहा था। 2023 में 112 पर आ गया, उससे पहले 121 पर था। अब 2024 में बदलकर 109 पर आ गया है और फिनलैंड नंबर 1 पर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट जिसमें 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है, 109। तो ये हैं आपके हमारे 36 वो सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई पॉइंट होगा जो इसमें मैंने मिस किया है। लगभग अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको हर एक इंडेक्स जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो करा दी जाए इसके अंदर। बाकी आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है मेरे साथ क्लास में, तो ये बहुत जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं पढ़ना और रिवाइज करना चीजें जरूरी हो जाती है। मैं रिवीजन करा रहा हूं आपके पास। इलेक्शन 2023-2024 का रिवीजन करा, उसमें आपने देखा था क्या कि हमारे इसमें इस बार जो हमारी टोटल मंत्री बनी है, महिला मंत्री बनी है। टोटल मंत्री 72 बने हैं मोदी जी को मिलाकर, जिसमें 7 महिलाएं हैं। और यह भी याद रखना, जो इस बार टोटल एमपी बने उसमें 74 महिलाएं बनी हैं, यह भी याद है आपको। ठीक है, ये सब बातें क्रियाएं और अभी प्रैक्टिस होगी, बस अब लगातार प्रैक्टिस होगी। यानी जून तक जो पढ़ा हमने वो सारा कराऊंगा और प्रैक्टिस बढ़िया करके कराऊंगा आपको, ताकि आपने जो भी बैच लिया है ये आप कहें कि हाँ सब कुछ बेहतर रहा, हर चीज पढ़ी, कवर की और एग्जाम में भी क्वेश्चन बन गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।